हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टॉपर्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चली रही होगी। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं यूपी एलटी ग्रेड टीचर रिक्रूटमेंट के बारे में, जिसमें हम टीजीटी साइंस एंड टीजीटी बायोलॉजी पर डिस्कस करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कैसे आप इस एग्जामिनेशन को प्रिपेयर कर सकते हैं, इस पर बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आई होप आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो रिक्रूटमेंट के अकॉर्डिंग जो वैकेंसीज आपकी आई हैं, टोटल पोस्ट जो है वो है 7466 इंक्लूडिंग मेल फीमेल। मेल की है 4860 और फीमेल की है 205 इंक्लूडिंग साथ ही साथ पर्सन विद डिसएबिलिटी इनकी कितनी थी? इनकी थी 81। फॉर्म फिलिंग जो स्टार्ट होने वाली है वो होने वाली है 28 जुलाई से लेकर 28 अगस्त तक, ठीक है। और जो आप करेक्शन जो डेट है वो है आपकी फॉर्म करेक्शन की जो डेट है टिल वो है आपकी 4 सितंबर तक। एज की बात करें तो एज जो है वो थी 21 to 40, जिसकी एज 21 से 40 साल है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से कैंडिडेट इसे फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? टीजीटी साइंस। तो टीजीटी साइंस में वो कैंडिडेट फिल कर सकते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन यानी कि बीएससी किसके साथ किया हो? बीएससी विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री और साथ ही साथ क्या की हुई हो? प्लस बीएड। क्लियर है। अब बात करते हैं टीजीटी बायोलॉजी की। टीजीटी बायोलॉजी में कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं? तो टीजीटी बायोलॉजी में जो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हो बीएससी इन बॉटनी एंड जूलॉजी और साथ ही साथ बीएड जो है उनकी कंप्लीट हो। तो आपने ग्रेजुएशन किया गया हो अपने कंसर्न सब्जेक्ट में और साथ ही साथ बीएड हो एटलीस्ट 50% मार्क्स, और जो स्पेशल कैटेगरी में आता है उनके लिए 45% मार्क्स। और सेम टीजीटी बायोलॉजी के लिए है जिन्होंने ग्रेजुएशन किस में की हुई हो? बॉटनी एंड जूलॉजी में, और साथ ही साथ उनकी बीएड क्या होनी चाहिए? कंप्लीट होनी चाहिए। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप इन क्राइटेरिया में फुलफिल होते हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। ये थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात। अब हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न। तो ये जो एग्जाम होता है ये दो पेपर होते हैं इसके, एक होता है प्री और दूसरा होता है मेंस, ठीक है जी। एक होता है प्री, दूसरा होता है मेंस। सबसे पहले बात करेंगे कि टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं। टोटल क्वेश्चंस होते हैं इसमें 150। कितने मार्क्स का होता है? टोटल मार्क्स जो होते हैं वो होते हैं 150। अब एक क्वेश्चन आता है, क्या इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग है? तो यस, इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है। बाकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी जब इसका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा। डिटेल नोटिफिकेशन जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपका 28 जुलाई को, ठीक है। डिटेल नोटिफिकेशन वो मिलेगा आपको देखने को 28 जुलाई 2025 को। क्लियर है। अब बात कर रहे थे हम नेगेटिव मार्किंग की। तो यस, नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो होती है 1/3, ठीक है। ये बेसिक सी चीज समझ गई। अब जो पोर्शन आता है इसमें वो आता है आपका जीके और साथ ही साथ आपका सब्जेक्ट, ठीक है। फर्स्ट जो आता है वो आता है आपका जीके और दूसरा जो आता है वो आता है आपका सब्जेक्ट, यानी कि जनरल स्टडीज हम इसे लिख सकते हैं, जनरल स्टडीज, और दूसरा आता है सब्जेक्ट। अब क्वेश्चंस कितने आते हैं? जनरल स्टडी के जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं 30, और कितने मार्क्स का होता है? ये होता है 30 मार्क्स का। कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? 30 है, और मार्क्स कितने का होता है? 30 मार्क्स का होता है। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, सिंपल। अब जो आपका सब्जेक्ट आता है, जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट है वो आता है आपका 120 क्वेश्चन आते हैं, और कितने मार्क्स का होता है? 120 मार्क्स का होता है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए? 150, और मार्क्स भी कितने हो गए? 150। यानी कि जो आपका क्वेश्चन पेपर है, टोटल क्वेश्चंस 150
मार्क्स के हैं, सॉरी 150 क्वेश्चंस आते हैं और कितने मार्क्स के हैं, 150 मार्क्स के हैं। अब ये कैसे डिवाइड होता है, सपोज जैसे आप टीजीटी बायो से फिल करेंगे तो उस केस में बॉटनी जो होगा वो आपका 60 मार्क्स का आएगा और जो जूलॉजी होगा वो भी आपका कितने मार्क्स का आएगा, 60 मार्क्स का। तो ये टोटल कितना हो गया, 120। सेम ऐसे हम टीजीटी साइंस के लिए कंसीडर करते हैं, उसमें जो फिजिक्स होती है वो भी 20 मार्क्स की, सॉरी वो भी 60 मार्क्स की, और केमिस्ट्री जो होती है वो भी 60 मार्क्स की। तो ऐसा आपका पोर्शन डिवाइड होता है। तो ये था एग्जाम पैटर्न, टोटल क्वेश्चन, टोटल मार्क्स, 2 पेपर होते हैं, प्री और मेंस। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट की हाउ टू प्रिपेयर स्ट्रेटेजी टिप्स। अभी हमने देख लिया कितनी वैकेंसीज हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमने देख लिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और थर्ड देख लिया हमने कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे इस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करें। तो जो सबसे पहले हमें फॉलो करना है इस एग्जाम के लिए वो हम फॉलो करेंगे एनसीईआरटी, ठीक है। जो सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ कंसीडर करेंगे, जो हम फॉलो करेंगे वो करेंगे हम एनसीईआरटी। अब आप पूछोगे मैम हमें कौन सी क्लास की एनसीईआरटी फॉलो करनी है, तो आपको सिंपल 9th to 12th की एनसीईआरटी फॉलो तो करनी है, ये आपको जरूर पढ़नी है, ठीक है। ये आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देगा, कंसेप्चुअल। और एज वी ऑल नो कि साइंस का जो एग्जाम होता है, जो साइंस सब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, रटने से काम नहीं चलेगा। उसके लिए आपको एनसीईआरटी जरूर पढ़नी होगी, जो आपको एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देगा टॉपिक के बारे में, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा है आपको कोई भी एक बुक लेनी है, ठीक है। सपोज मैं बात कर रही हूँ किसके लिए, टीजीटी बायोलॉजी के लिए, ठीक है। टीजीटी बायोलॉजी के लिए आप कोई एक बुक कंसीडर करेंगे, चाहे वो आप ट्रूमेंस कर लीजिएगा या प्रदीप कर लीजिएगा, या बाकी आपकी चॉइस है कि आपको कौन सी बुक कंसीडर करनी है। अगर मैं अपना बताऊं तो ट्रूमेंस बेस्ट है, ठीक है। तो आप ट्रूमेंस या फिर प्रदीप, ये सिर्फ आपके गाइडेंस के लिए है, बाकी आपकी चॉइस है कि आपको कौन सी बुक लेनी है। तो आपको टीजीटी बायोलॉजी के लिए जो बेस्ट बुक मानी जाती है वो मानी जाती है ट्रूमेंस। आप उससे खुद से अपने नोट्स बनाइएगा, ठीक है, खुद से नोट्स प्रिपेयर करिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट ये था। थर्ड क्या है, आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो उस केस में क्या होगा, आपको पेपर के प्रति अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। प्रैक्टिस प्रीवियस पेपर, आपको आइडिया लगेगा कि आपका एग्जाम कैसा आता है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम कैसा आता है, कितने क्वेश्चंस इजी हैं, कितने क्वेश्चन मॉडरेट हैं, कितने क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट हैं, और कौन से टॉपिक से कितना पूछा जाता है। ये आपको तभी आइडिया लगेगा जब आप प्रैक्टिस पेपर की प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस पेपर करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस पेपर भी करेंगे, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, फोर्थ पॉइंट है, आपको क्या देना है, वीकली मॉक टेस्ट देना है, वीकली मॉक टेस्ट देना है। अब वीकली मॉक टेस्ट क्यों देना है, क्योंकि उससे आप इजीली क्या कर पाओगे, टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे, ठीक है, कि आपको आइडिया लगेगा कि आप कितने टाइम में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, आपको कितना आता है। जब हम प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हैं तो हमें आइडिया लगता है कि हमारा कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है। जो आपको लगता है कि हमारा ये पोर्शन वीक है, उसे आप दोबारा पढ़िए और दोबारा उसके क्वेश्चंस लगाइए। सेम ऐसे ही जब हम मॉक टेस्ट देते हैं तो हमें आइडिया लगता है, हम टाइम मैनेजमेंट कर पाते हैं कि हम कितने टाइम्स में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, और जब हम ये चीजें करते हैं तो हम एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म जरूर करते हैं, ठीक है। ये हो गया। और लास्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि आपको जनरल नॉलेज, ठीक है, आपको जीके करंट अफेयर डेली आपको 30 मिनट डेली पढ़ना है, ठीक है। 30 मिनट डेली आपको करंट अफेयर्स जीकेस का पोर्शन डेली पढ़ना है। तो ये है कुछ 5 एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी टिप्स जिन्हें आप करेंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। मैं कहती हूँ आप जरूर 100 से ऊपर स्कोर कर पाएंगे, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी। सबसे इंपॉर्टेंट है आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है, ये मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगी। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो भी आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप एक बुक कंसीडर करिए, जैसे मैंने आपको टीजीटी बायोलॉजी के लिए बताया, इस बुक्स के ऊपर आपको एक और वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो टीजीटी बायोलॉजी के लिए जैसे मैंने कंसीडर किया ट्रूमेंस को, आप उस बुक से खुद नोट्स बनाइए, सेल्फ स्टडी जरूर करिए, ठीक है। जहां से आपको कोचिंग वगैरह लेनी है वो आपकी चॉइस है, बट आपको सेल्फ स्टडी जरूर करनी है। थर्ड पॉइंट है
प्रैक्टिस प्रीवियस पेपर, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको जरूर सॉल्व करने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट देना है और जीएस के क्वेश्चंस डेली पढ़ने हैं। 30 मिनट आपको डेली पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी थी। अब आपको एक वीडियो में हम सिलेबस पर जरूर डिस्कशन करेंगे और जैसे ही इसका डिटेल नोटिफिकेशन आता है वैसे ही उसके बाद हम क्लास स्टार्ट कर देंगे। अगर कोई भी चेंजेस आता है तो वो भी आपको अपडेट मिल जाएगी। तो ये थी वीडियो। आई होप आपको चीजें समझ आई होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।